गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्याकरण का अध्याय 22 निबंध लेखन के बारे में पढ़ेंगे। निबंध किसे कहते हैं? निबंध का अर्थ है बंधी हुई रचना। इसमें प्रत्येक वाक्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। क्या है कि प्रत्येक वाक्य इसमें आपस में जुड़ा हुआ होता है। निबंध के द्वारा हम अपने भावों और विचारों को अच्छे ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। आज हम निबंध राष्ट्रीय झंडा तिरंगा इसके बारे में पढ़ेंगे। कौन सा निबंध? तिरंगा, राष्ट्रीय, जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है तिरंगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। निबंध लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जैसे निबंध का विषय चुनकर उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि हम किस विषय पर निबंध लिख रहे हैं, उसके बारे में क्या क्या लिखना चाहिए। नंबर 2, निबंध की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। निबंध अलग अलग अनुच्छेदों में लिखना चाहिए और निबंध में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। जो विराम चिन्ह है उनका उचित प्रयोग करना चाहिए। कहाँ पर पूर्ण विराम आएगा, कहाँ पर अल्प विराम, इस तरह। निबंध लिखने के बाद उसे एक बार पढ़ लेना चाहिए दोबारा से, ताकि उसमें कोई गलती कर रखी हो तो हम ठीक कर सकते हैं। यहाँ हम राष्ट्रीय झंडा तिरंगा निबंध पढ़ रहे हैं। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ठीक है। प्रत्येक स्वतंत्र देश का राष्ट्रीय झंडा होता है। जो भी देश आजाद होता है उसका अपना एक राष्ट्रीय झंडा होता है। जैसे हमारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है। हमारे देश का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है। तिरंगा हमारे देश के गौरव और सम्मान का प्रतीक है। ठीक है। जैसे यहाँ यह झंडा दिखा रखा है। कैसे रंग का है ये? तिरंगा। इसमें 3 रंग हैं। जैसे सबसे ऊपर है केसरिया रंग, फिर बीच में सफेद और सफेद के नीचे है हरा रंग। ठीक है। और इनके सफेद है जो, इसके बीच में एक चक्कर है और इस चक्कर में जो ये तिलियां दिख रही हैं ये गिनती में 24 होती हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं, इसलिए इसे तिरंगा कहते हैं। तिरंगा किस लिए बोलते हैं इसको? कि इसमें 3 रंग हैं, इसलिए इसको तिरंगा कहते हैं। इसमें तीनों रंगों में समान आकार की 3 पट्टियां हैं। इसमें जो 3 रंग की ये पट्टियां दे रखी हैं, इनका आकार तीनों का एक समान है। सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी है, सबसे ऊपर केसरिया। यह रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है। कौन सा रंग? केसरिया। केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है। बीच की पट्टी सफेद है। जो ये बीच की पट्टी है ये किस कलर की है? सफेद रंग की है। सफेद रंग शांति और सत्य का प्रतीक है। सफेद रंग शांति और सत्य का। केसरिया रंग त्याग और बलिदान का और सफेद रंग शांति और सत्य का। अब सफेद पट्टी के बीच में एक चक्कर बना है जो नीले रंग का है। जो ये सफेद पट्टी है इसके बीच में जो ये चक्कर है इसका रंग नीला है। इस चक्कर में 24 तिलियां हैं। जो ये तिलियां दिखाई दे रही हैं ये 24 हैं। यह चक्कर समय और प्रगति का प्रतीक है। जो ये चक्कर है यह समय और प्रगति का प्रतीक है। नीचे की पट्टी हरे रंग की है। जो नीचे है सबसे, इसका रंग कैसा है? हरा। हरा रंग खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। हरा रंग ये किसका प्रतीक है? खुशहाली और समृद्धि का। जो केसरिया रंग है यह त्याग और बलिदान का प्रतीक है। जो सफेद रंग है शांति और सत्य का प्रतीक। और जो हरा रंग है यह खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। जितने भी सरकारी भवन होते हैं उन पर राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा फहराया जाता है। स्वतंत्रता दिवस,
वह गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को, और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर क्या फहराते हैं? राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज हमारी एकता और शक्ति का प्रतीक है। एकता और शक्ति का प्रतीक, यह हमारे देश की आन बान शान है। यह हमें प्राणों से भी प्यारा है। इसकी रक्षा करना हमारा सबका कर्तव्य है। इसकी रक्षा करना हम सबका क्या है? कर्तव्य। तो यह निबंध हमारा समाप्त हुआ, और इस निबंध को फिर नोटबुक में लिखना है और उसके बाद इसको याद करना है। धन्यवाद।